विपक्ष के लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है कि चुनाव इसी साल हो जाए। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। एजाज अहमद जी, तो चुनाव की तैयारी कर दीजिए। हो सकता है कि विशेष सत्र में मोदी जी कह दें कि चुनाव इसी साल होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पर आम जन का विश्वास समाप्त हो गया है। आम जन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से आजिज आ चुकी है। जो इनकी महंगाई बढ़ाने वाली नीतियां हैं, जो इनकी महिलाओं पर अत्याचार करने वाली नीतियां हैं, जो हम दो हमारे दो की नीतियां हैं, जिस तरह से दो बेचने वाले दो खरीदने वाले, और ये कहीं ना कहीं हिडन वर्ग मामले में जिस तरह से इनके मामले उजागर हो रहे हैं, अडानी के साथ साथ और भी लोग शामिल हैं जो सत्ता के शीर्ष पर हैं, वो सब मामले सामने आ जाएंगे, सब नाम सामने आ जाएंगे। कुछ ही दिन की इंतज़ार का मामला है, मामला कोर्ट में है। जेपीसी बनाने की मांग इंडिया गठबंधन के द्वारा लगातार की जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मामले से भाग रही है, क्योंकि उसको पता है कि जिस दिन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमीशन बन जाएगा, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो हम दो हमारे दो की नीतियाँ चलाने वाले लोग हैं, उनका कहाँ स्थान होगा। इसलिए जनता के बीच में चाहे जितना भी भ्रम की स्थिति खड़ा कर लें, चाहे जितना भी माहौल बना लें, अब इनका माहौल चलने वाला नहीं है, चूँकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर ही आम जन का विश्वास समाप्त हो चुका है। और जिसके नेतृत्व पर ये चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जब उसके नेतृत्व पर ही लोगों का विश्वास नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ से सत्ता में लौटेगी। परिवर्तन का बयार चल रहा है और इंडिया के लोगों की जो आकांक्षा है, उसके अनुरूप आम लोग इंडिया के साथ जुड़ रहे हैं। इंडिया पूरी तरह से जनता और जनता के सवालों पर खड़ी है, जनता की उम्मीदों पर खड़ी है, और जो मुद्दे हैं मोदी बनाम मुद्दा, उसमें मुद्दों के आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और बताने का काम कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने क्या किया है। मोदी सरकार कहीं से भी उपयुक्त नहीं है। मोदी सरकार जनता को ठगने का काम किया है। ये गरीबों की बात करते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि 2014 में बीपीएल की संख्या थी 44 करोड़, आज 2023 में है 84 करोड़, दुगना बढ़ गया। और ये कहते थे कि हम अगर गरीबों के लिए कुछ नहीं किए तो झोला उठा के चल देंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि झोला ये तो नहीं उठाए, लेकिन गरीबों को अपने फ़ोटो का झोला देने का काम किया है, जिसमें 2 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के लिए लोग लंबी लाइन में खड़े रहते हैं। लोगों की मनस्थिति को समाप्त कर दिया है, लोगों की सोच को समाप्त कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े गर्व से कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं मुफ्त। यही तो इनका गर्व कहीं ना कहीं देश को अपमानित कर रहा है। जब देश की आबादी 145 करोड़ है, उसमें 2/3 लोग जिस तरह से गरीबी रेखा के नीचे में हैं, ये स्पष्ट करता है कि आप देश को कहाँ पहुँचा दिए हो। आप सिर्फ 2 लोगों के लिए राजनीति कर रहे हो और 2 लोगों के राजनीतिक हित के लिए सारे मामले और सारे साधन उपलब्ध करा रहे हो, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। कुछ मीडिया चैनल का ये सर्वे आया है, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो अभी इस साल अगर चुनाव होता है, अभी के टाइम में चुनाव होता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। मीडिया चैनल जो दिखा रहा है उसमें कहीं सच्चाई नहीं है, और मीडिया चैनल दूसरी ओर ये भी बता रहा है कि इंडिया का सीट बढ़ेगा। भाई, जब इंडिया का सीट बढ़ेगा तो एनडीए का सीट घटेगा न। इस साल चुनाव मैं कैलकुलेशन जो कर रहे हैं लोग, उन्हीं से पूछना चाहता हूं, जब इंडिया का सीट बढ़ेगा तो एनडीए का सीट घटेगा न। तो एनडीए का सीट ही घटाते नहीं, इंडिया का सीट बढ़ाने की बात करते हैं। तो भाई, किस तरह का कैलकुलेशन करते हो आप? गणित भी निकालो तो बेहतर ढंग से निकालो। आपको कुछ नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की बात करके आप जनता को भरमाना चाहते हो। ये गोदी मीडिया है। आखिरी सवाल आपसे ये कर ले रहे हैं कि एक चीज़ तो समझ में आ गया कि एनडीए मोदी जी के चेहरा पर लड़ेगी, लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन से ये चीज़ सामने नहीं आया है कि चेहरा कौन है, लड़ेगा कौन। देखिए, हमारा चेहरा है मुद्दा, और हम मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं। मुद्दा सबसे बड़ा होता है। मुद्दे की बात तो भारतीय जनता पार्टी की, भाई उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। उसके भाई मुद्दा नहीं है। गैस का दाम कम कहाँ किए? 800 रुपया बढ़ाए, 200 रुपया कम किए, 600 रुपया अभी भी ले रहे हैं। आपने पेट्रोल जिस दिन सत्ता आपने हासिल किया था 45 रुपये लीटर था। जब उस समय
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम पदार्थों का जो कच्चे तेल होते हैं उसका रेट ज़्यादा था, लेकिन उसके बावजूद भी पेट्रोल और डीजल के रेट कम थे। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल का कीमत कम है 2014 के मुकाबले, लेकिन आप दुगना से अधिक ले रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। ये स्पष्ट करता है वन इलेक्शन के लिए तैयार हैं भाई। वन नेशन वन इलेक्शन की बात, जब ये इलेक्शन का बात आता है, लोकसभा चुनाव का बात आता है, तब ये शगुफा छोड़ते हैं। 2017 में भी छोड़े, 2018 में भी छोड़े, और 2021 में जब लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन सामने आया तो इन्होंने उस पर कोई चर्चा नहीं किया। 2021 के बाद आपको समय था, चर्चा क्यों नहीं किए? और फिर नई कमेटी बना दिए हैं महामहिम पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में। सिर्फ ये आई वास है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जनता को भरमाने के लिए और इंडिया गठबंधन की बैठक जनता के बीच में नहीं पहुँचे, इसके लिए ये शगुफा छोड़ा गया है। नया विशेष सत्र की बात और ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात, ये इनका शगुफा ही रहेगा। जनता इनको इस बार बता देगी कि आप चाहे जितना भी कवायद कर लो, इस बार लौटने वाले नहीं हो। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के पास चेहरे की ज़रूरत नहीं है, मुद्दे बहुत हैं और हम मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दूसरे तरफ अगर एनडीए की बात करें तो मोदी जी ने विशेष सत्र बुलाया है और हो सकता है ये संभावना है कि विशेष सत्र में या तो यूसीसी कानून लागू हो जाएगा या फिर महिलाओं को आरक्षण मिलेगा ज़्यादातर पे, या फिर वन नेशन वन इलेक्शन की बात होगी। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस चीज़ को लेकर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।